नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद बिहारी टीचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आयु समस्या के सवाल को बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। कहता है किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके माता की आयु का 2/9 है। 10 साल बाद वह व्यक्ति अपनी माता की आयु का 4/11 हो जाता है, तो 15 साल बाद उसके माता की आयु कितनी होगी। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान उपाय है। हम लोग लिख देंगे व्यक्ति और उसकी माता दोनों के आयु का अनुपात वर्तमान में 2:9 है। 2/9 मतलब होता है 2:9 और प्लस 10 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 4:11। तो हम लोगों को देखना है ये समान रूप से बढ़ रहा है कि नहीं। पहले अनुपात को समान करना है। तो यहाँ पर 2 से 9 हो रहा है और यहाँ पर 4 से 11 हो रहा है। तो यानी कि +7 यहाँ भी हो रहा है और +7 यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ पर भी 9 से 11 +2 हो रहा है। तो अनुपात में 2 अनुपात बढ़ रहा है और वर्ष में 10 वर्ष बढ़ रहा है। तो 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष। तो हमको किसका पूछ रहा है? माता का पूछ रहा है। तो माता जो है वर्तमान में कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 अनुपात है माता का, और गुना 1 अनुपात का मान दिया हुआ है 5, और 15 वर्ष बाद हमको पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग 15 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 और 15 यानी कि 60 वर्ष जो है ये माता की आयु 15 वर्ष बाद होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अगला सवाल। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सवाल कहता है ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 18 साल बाद आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको भी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ए है और बी है, अनुपात में है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है वर्तमान में, और 18 साल बाद +18 y फॉर ईयर, 18 साल बाद आयु का अनुपात हो जाता है 2:3। तो हमको बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अनुपात समान रूप से है कि नहीं। 4 से 7 हो है, तो यहाँ कितना है? +3, और यहाँ 2 से 3 है, +1 है। अनुपात समान नहीं है, तो सबसे पहले हमको अनुपात समान करना है। तो आपको अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक मैथ का पार्ट 2 देखिए, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताया है। उसमें आपको अनुपात समान करने के बारे में पढ़ा रखा है। तो अनुपात समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको इससे गुना करना है 1 से, और इसमें हमको गुना करना है ऊपर वाले, यानी कि उल्टा गुना होता है ऊपर का डिफरेंस से, गुना 3 से। अब देखिए, इसको 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और इसको 1 से गुना करें चाहे नहीं करें बात बराबर है। तो अब देखिए, यहाँ से 7 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? +2, और यहाँ 4 से 6 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 बढ़ रहा है। अब मेरा अनुपात समान हो गया है। 2 = 18 वर्ष है, और 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। तो हमको ए तथा बी का वर्तमान आयु बताना है। तो ए का वर्तमान में कितना है? 4 है, तो ए का 4 × 9 बराबर 36 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह बी का हमको बताना है। बी का वर्तमान में कितना है? 7 है, 7 × 1 अनुपात का मान दिया हुआ है 9, तो 7 × 9 = 63 वर्ष हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब सवाल कहता है 2 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं, राम है और श्याम है, दोनों की आयु का अनुपात 2 वर्ष पूर्व 7:3 था, और बीच में क्या हो गया? बीच में वर्तमान होगा। वर्तमान समय 2 वर्ष पूर्व का है, तो ये +2 वर्ष पहले का है,
पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 2:1। तो हमको देखना है अनुपात समान है कि नहीं। 7 से 3 हो रहा है तो अनुपातिक अंतर कितना है, +4 का, और 2 से 1 हो रहा है तो अनुपातिक अंतर 1 का है। तो अनुपात समान नहीं है, तो हमको अनुपात समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा गुना। इसका हम लोग 1 से करेंगे और इसका गुना हम लोग 4 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये 4 का 1 से 4 ही होगा, और ये इतना ही रहेगा। 1 से गुना करें नहीं करें बात बराबर है। तो 7 से 8 हो रहा है और ये 3 से 4 हो रहा है। तो अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 1, और वर्ष में कितना बढ़ रहा है, वर्ष में ये 4 वर्ष और ये 2 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष बढ़ रहा है वर्ष में। तो 1 बराबर 6 वर्ष हुआ। तो हमको राम और श्याम का वर्तमान में बताना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, राम और श्याम का 2 वर्ष पहले का निकाल लेंगे, उसमें से 2 जोड़ देंगे। तो राम का हम लोग 2 वर्ष पहले का कितना है, 7 गुना, और 1 अनुपात का मान है 6, इसमें से 2 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा राम का वर्तमान में। तो 7 42 2 44 वर्ष ये राम का वर्तमान में निकल जाएगा। उसी तरह श्याम का हम लोग निकाल लेंगे। श्याम का कितना है, 3 और 1 अनुपात का मान 6 है, 3 गुना 6 प्लस इसमें से 2 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 6 18 2 20 वर्ष ये वर्तमान में श्याम की आयु निकल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:x है तथा ए सी से 18 साल छोटा है। 9 साल बाद सी की आयु 47 वर्ष हो जाएगी। अगर ए तथा बी की आयु का अंतर सी की आयु के बराबर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें व्यक्ति फंस जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का बहुत ही आसान उपाय है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात हम लोगों को लिख लेना है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:x है। अब कहता है ए सी से 18 साल छोटा है, 9 साल बाद सी की आयु 47 वर्ष हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ करना क्या है, सी में हम लोग अगर 9 साल जोड़ दें तो ये 47 वर्ष हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 47 में ये 9 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। 47 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। अब हमको सी का मालूम चल गया तो हमको यहाँ से ए का भी मालूम चल जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, कहता है ए सी से 18 साल छोटा है। तो सी की आयु हमको पता चल गई और ए जो है सी से 18 साल छोटा है। तो ए की आयु 38, सी की आयु 38 वर्ष है और इसमें से हम लोग ए की आयु घटा दें। 38 वर्ष में अगर हम लोग जो ए छोटा है 18 वर्ष घटा दें तो हमको ए की आयु मालूम चल जाएगी। ए कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यहाँ पर देखना है ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए का 20 वर्ष निकल गया हमको और अनुपात में 5 अनुपात है। तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये भी मेरा 4 गुना हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या देखना है कि जब ये 4x हो गया तो हमको b का आयु भी मालूम करना है, क्योंकि ये तो अनुपात में मालूम है। और ये आगे कहता है a तथा b की आयु का अंतर c की आयु के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। a तथा b की आयु का अंतर, तो हम लोग अगर b की आयु में से a की आयु घटा देंगे, a तथा b की आयु का अंतर c की आयु के बराबर है। c की आयु कितना है, 38 वर्ष है। b की आयु में से a की आयु घटा दे रहे हैं तो 38 वर्ष हमको आ जा रहा है। तो b की आयु माइनस
ए की आयु हमको पता है 20 वर्ष और इधर 38 वर्ष हो जाएगा। तो बी की आयु हमको यहाँ से पता चल जाएगी। बी बराबर कितना हो जाएगा, 38 में ये 20 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 38 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 58 वर्ष। तो हमको यहाँ पर बी की भी आयु पता चल गई। तो अब x का मान हमको ज्ञात करना है। b कितना है, 4x है, यहाँ पर दिया हुआ है 4x बराबर आयु में दिया हुआ है 58 वर्ष। 58 वर्ष तो x बराबर कितना हो जाएगा, 58 में 4 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चूके 16.2 बचा 4 पंचे 20। तो यानी कि 14.5 गुना मेरा x का मान आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, इसको बनाने के लिए आपको पूरा सवाल को अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल कहता है, वर्तमान से 16 वर्ष पूर्व मेरे अंकल की आयु मेरे आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान से 8 साल बाद मेरे अंकल की आयु मेरे तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व मेरे तथा मेरे अंकल की आयु का अनुपात क्या था। तो ये इसको बनाते हैं हम लोग। मेरी तथा मेरे अंकल की आयु का अनुपात 16 वर्ष पूर्व मेरी आयु की 8 गुनी थी। तो मेरी आयु 1 में होगी, 1 अनुपात में है, तो अंकल 8 अनुपात में होगी। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान होगा और वर्तमान से 16 वर्ष पूर्व का ये दिया हुआ है, 16 वर्ष पूर्व का ये दिया हुआ है। और वर्तमान से 8 वर्ष बाद प्लस 8 वर्ष हम लोग कर देते हैं। 8 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे अंकल की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि मेरी जो आयु होगी वो अंकल की आयु 3 गुनी हो जाएगी मेरी आयु की। तो हम 1 अनुपात में होंगे तो अंकल 3 अनुपात में होंगे। तो हम लोगों को देखना यहाँ अनुपात समान है कि नहीं। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +7 का, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +2 का। अनुपात समान नहीं है तो हमको पहले अनुपात समान करना है। इसमें हम लोग 7 से गुना कर देंगे और इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो अनुपात समान हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 16। इसको हम लोग घेर देते हैं ताकि समझ में आए। और यहाँ हो जाएगा 7, 7 का 1 से गुना करेंगे और 7 का 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखना समान बढ़ रहा है कि नहीं। 16 से 21 हो रहा है, +5 यहाँ भी बढ़ रहा है और 2 से 7 बढ़ रहा है, +5 यहाँ भी बढ़ रहा है। तो अब अनुपात समान हो गया। 5 अनुपात में बढ़ रहा है और वर्ष में कितना बढ़ रहा है, वर्ष में बढ़ रहा है ये 16 वर्ष और ये 8 वर्ष, यानी कि 8 दूना 16 तिया 24 वर्ष ये मेरा वर्ष में बढ़ रहा है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 24/5। 1 अनुपात का हमको मान 24/5 हो गया। तो अब कह रहा है वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व मेरे तथा मेरे अंकल की आयु का अनुपात कितना था। तो अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर हम लोग 16 वर्ष पूर्व के अनुपात में हम लोग 8 वर्ष जोड़ दें तो हमको मालूम चल जाएगा वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, क्योंकि 16 वर्ष पूर्व में 8 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान की तरफ आने लगेंगे हम लोग। तो ये 16 वर्ष पहले का है, उसमें से 8 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान की तरफ हम लोग आएंगे। तो 16 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, मेरी आयु का अनुपात 2 है, 2 गुना 1 अनुपात का मान है 24/5। इसमें से हम लोग जोड़ देंगे कितना, 8 वर्ष। उसी तरह अनुपात अंकल की कितना है, अंकल का 16 अनुपात में है, 16 गुना 24/5। इसमें से हम लोग जोड़ देंगे कितना, इसमें भी हम लोग 8 जोड़ देंगे, 8 वर्ष। तो अब हम लोगों को इसको कटाना है। कटाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक से बताया गया है, उसको सीखिए। अब हम लोगों को थोड़ा बड़ा बन जाना है, बच्चे की तरह नहीं कटाना है। इसको 8 को एक बार में 8 में और इसको 8 तिया 24,
3 बार में कटा दिया। अब हम लोगों को क्या करना, इन दोनों को गुना और इसको ये 5 को जोड़ देना। 3 दूना 6, 5 11 बटा नीचे कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, तो उसको हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। अनुपात इसको भी हम लोग काट देंगे। 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा 16 गुना 2 32, 5 32 5 37 और 8 तिया 24 ना, ये 3 बार में कटेगा तो 16 तिया 48 5 53 हो जाएगा। 53 बटा 5, तो दोनों के नीचे जो है 5 5 है, तो अगर हम लोग ये 5 को नहीं लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा अनुपात कितना हो जाएगा 11:53, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सवाल कहता है ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 11 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 13 गुना हो जाएगा। तो हमको ए तथा बी में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक ट्रिक सीखना होगा जो कि बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आएगा। तो पहले हम लोग इसको बेसिक से बनाने का प्रयास करते हैं। ए प्लस बी है अनुपात ए माइनस बी है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी का योग कर दिया अनुपात आयु के अंतर का 11 गुना है। तो ए माइनस बी हो गया, आयु के अंतर का 11 गुना है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, आयु के अंतर का 11 गुना है, तो यानी कि अगर ए माइनस बी 1 होगा अनुपात और ए प्लस बी हो जाएगा मेरा 11। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ए तथा बी का हमको मान ज्ञात करना है, ए अनुपात बी का। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, उसमें से 2 से भाग दे देंगे। तो 11 1 कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6 जो आया ये मेरा 6 1 आया। उसी तरह बी का निकालने के लिए 11 माइनस 1 कर देंगे बटा 2, जो आएगा वो मेरा बी का मान आएगा। तो 11 में से 1 को घटाएंगे कितना हो गया 10, 10 में से 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा बी का मान आ गया। अब कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 13 गुना हो जाएगा, यानी कि प्लस 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, फिर वही चीज़ करेंगे, ए प्लस बी यानी कि आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 13 गुना हो जाएगा, यानी कि आयु का अंतर कितना हो जाएगा ए माइनस बी, आयु का अंतर हो जाएगा। उनकी आयु का योग आयु के अंतर का 13 गुना हो जाएगा, यानी कि योग 13 होगा तो अंतर जो है 1 होगा, क्योंकि 13 गुना मतलब 1 का 13 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको फिर ए तथा बी का मालूम करना है। तो ए का मालूम करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह ये अनुपात जो है 13 1 14, इसमें से 2 से भाग दे देंगे तो ये 7 जो आया ये 1 ही आ जाएगी। और उसी तरह हमको बी का निकालना है। तो बी में क्या करना है, 13 में से 1 को घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा 12, 12/2 बराबर 6। ये हमको बी की आयु का अनुपात पता चल जाएगा। तो हमको देखना है समान बढ़ रहा है कि नहीं। 5 से 6 हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 से 7 हो रहा है प्लस 1 बढ़ रहा है, यानी कि अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है। अनुपात में 1 बढ़ रहा है और वर्ष में 5 बढ़ रहा है। तो हमको क्या कह रहा है, ए तथा बी में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 6 और 5, अनुपात में जो बड़ा होगा वही ज़्यादा उम्र में बड़ा होगा। तो ए बड़ा है तो हमको ए का उम्र हमको बताना है। तो ए का अनुपात में कितना है 6 और 1 अनुपात का मान 5 वर्ष है। तो यानी कि ए कितना हो जाएगा 6 5 30 वर्ष। हमको ए की वर्तमान आयु ज्ञात हो गई जो इन दोनों में बड़ा है। अगर बी का हमको कहता तो बी का भी बताते। 1 अनुपात का मान 5 है और यहाँ पर बी का अनुपात में है 5, तो 25 वर्ष हो जाता बी का। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। दोस्तों सवाल कहता है पति पत्नी तथा उसके बेटे की आयु का औसत 42 वर्ष था। बेटे का विवाह हुआ तथा ठीक 1 साल बाद उनसे एक बच्चा जन्म लिया। जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उनके परिवार की औसत उम्र 36 वर्ष हो गई। तो विवाह के समय दुल्हन की आयु कितनी थी।
दोस्तों ये जो बता रहे हैं ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप कितना भी YouTube पर घूम लीजिए, आपको इस लेवल का सवाल नहीं मिलेगा। आपको अगर परीक्षा पास करनी है तो आपको इसी तरह के लेवल का सवाल को बनाना होगा, और उसको कैसे बनाते हैं ये तरीका सीखना होगा। नहीं तो आप जितना चाहे घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। जब तक आपको इस लेवल का सवाल को बनाने का तरीका नहीं मालूम होगा, आप नहीं बना सकते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? वर्तमान में उनके परिवार की औसत उम्र कितना है? 42 वर्ष है, और पति पत्नी तथा उसका बेटा है तो व्यक्ति 3 है, और औसत उम्र 42 है। तो 42 गुना 3 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 126 वर्ष। ये हमको उसके परिवार का कुल उम्र ज्ञात हो गया। और जब बच्चा 5 साल का हुआ तो उसके परिवार की औसत उम्र 36 वर्ष हो गई। तो उस समय आदमी कितना हो गया? दुल्हन भी आ गई और एक बच्चा भी आ गया। तो कुल आदमी हो गया 5, और औसत जो है वो हो गया 36। तो कुल उम्र हमको यहाँ से पता चल जाएगा। 36 पंच कितना होता है? 30 पंच 150, 6 पंच 30, यानी कि 180 वर्ष जो है ये हमको उसके परिवार का कुल उम्र ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? इस 180 वर्ष में कुल में से अगर हमको ये 126 वर्ष घटा दें तो हमको दुल्हन की आयु ज्ञात हो जाएगी। पर ये 126 वर्ष जो है ये कब है? जब बच्चा जन्म नहीं लिया था और बच्चे का 5 साल आयु नहीं हुई थी तब का है। तो हमको क्या करना है? बच्चा मान लीजिए 1 साल बाद जन्म लिया, तो 1 साल हुआ वो समय, और बच्चे की उम्र जब 5 साल की हुई तब ये 36 वर्ष जो है औसत बताया है। तो 1 + 5 बराबर 6 वर्ष जो है ये मेरा कुल समय हमको बीत गया। तो 126 वर्ष जो है ये वर्तमान का है, और मतलब ये जो है बच्चा जन्म जब लिया 180 वर्ष जो है ये जब बच्चा 5 साल का हो गया तब का है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 180 में से ये तो घटाएंगे ही, प्लस ये 6 वर्ष जो है ये औसत में भी हमको जोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये 42 गुना 3 जो किए हैं ये हम लोग पहले का है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? 6 एक आदमी पर बढ़ रहा है तो 6 गुना 3 हो जाएगा। 6 गुना 3 मतलब 18 वर्ष जो है ये हमको और घटाना होगा। इसमें 18 वर्ष और घटा दिए इसमें, तो ये हमको किसका आ गया? ये हमको बच्चा और उसकी माँ का आयु पता चल जाएगा। और इसमें से क्या करेंगे हम लोग? बच्चे की आयु को भी घटा देंगे। तो बच्चे की आयु कितनी होगी? बच्चे की आयु हो जाएगी यहाँ पर 5 वर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर बच्चा जब 5 साल का हुआ तब का है, तो बच्चे की आयु 5 साल हम लोगों को यहाँ पर दे देना है। अब ये जो आयु आएगी ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 बराबर नहीं होगा, 180 में हम लोग घटा देंगे ये सब को। तो ये सब माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18 5 23 और 126, यानी कितना हो जाएगा? 23 और 126 6 3 9 149 वर्ष कुल में। तो 149 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको उसके माता की आयु पता चल जाएगी। तो 180 में 149 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। ये हमको उसके माता की आयु अब की आई, वो विवाह के समय नहीं। तो विवाह के समय कितना हो जाएगा? विवाह के समय हो जाएगा दुल्हन की आयु 31, और ये है बच्चा जब 5 साल का हो गया तब का है। तो बच्चा जन्म लिया, फिर उसके बाद वो उसका 5 साल का उम्र हुआ। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? टोटल 6 वर्ष घटा देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जब 5 साल का उम्र हुआ और जब जन्म लिया तो 1 साल उसमें भी बीता।
तो 31 में से अगर हम लोग 6 को घटा दिए तो कितना वर्ष हुआ? 25 वर्ष। ये विवाह के समय दुल्हन की आयु हमारी आ गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सवाल कहता है, ए कहता है कि अगर तुम मेरी उम्र को उल्टा कर दोगे तो वह मेरे बड़े भाई की उम्र हो जाएगी, और मेरी उम्र तथा मेरे बड़े भाई की उम्र का अंतर हम दोनों भाई के उम्र के योग का 1/11 है। तो ए के भाई की उम्र क्या है? तो ए है उसका भाई है, और ए का भाई जो है वो बड़ा है, और ए स्वाभाविक है छोटा होगा। तो अब कहता है कि ए की उम्र को अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो उसके भाई की उम्र हो जाएगी। तो ऐसे सवाल को हमको ऑप्शन से देखना है, सीधा ऑटोमेटिक है। ए छोटा होगा, उसका बड़ा भाई जो है वो बड़ा होगा। तो 45 का उल्टा कितना होता है? 54। तो 45 अगर हम लोग ए की उम्र मानते हैं तो उसके बड़े भाई की उम्र कितना हो जाएगा? 54 वर्ष। और उसी तरह अगर हम लोग ए की उम्र 25 वर्ष मानते हैं तो उस 25 का उल्टा कितना हो जाता है? 52। अगर डिजिट को उल्टा कर दें तो 52 हो जाएगा। तो ये उसके भाई की उम्र हो जाएगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ कहता है कि मेरी उम्र तथा मेरे भाई की उम्र का अंतर हम दोनों भाई के उम्र के योग का 1/11 है। तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया? यहाँ पर अंतर 9 वर्ष हो गया, क्योंकि 45 और 54 में 9 वर्ष का अंतर है, और 25 और 52 में कितने वर्ष का अंतर है? 25 और 52 में 27 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ हमको एकदम प्रश्न के अनुसार देखना है। कहता है अगर हम दोनों भाई के उम्र के योग का 1/11 है, और इन दोनों का योग कितना हो गया? 45 और 54 99 वर्ष। और यहाँ पर इन दोनों भाई का अगर इस ऑप्शन को लेते हैं तो योग कितना हो जा रहा है? 52 और 25 कितना हो गया? 77 वर्ष। 77 वर्ष योग है। तो यहाँ पर हमको ये 1/11 फिल कर रहा है। 9 वर्ष यानी कि 1 है, तो इसका 11 गुना 99 वर्ष, यानी कि उसके बड़े भाई की उम्र 54 वर्ष होगी। ठीक है, ये आंसर 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? भाई 54 वर्ष के होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन के अनुसार पूरा करता है क्राइटेरिया। तो दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग हल्के सवालों को देखते हैं और कठिन सवालों को छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर परीक्षा निकालनी है आपको तो ऐसे ही सवाल को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में।